बच्चों, मैं डॉक्टर निधि गुप्ता आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पूजा मिश्रा जी से, जो कि एक सौंदर्य विशेषज्ञ भी हैं। वो आपको आज हेयर डिज़ाइनिंग टूल्स मतलब केश सौंदर्य उपकरणों के बारे में जानकारी देंगी। हेयर डिज़ाइनिंग टूल्स को कक्षा 8 की छात्राएं घर पर अपने हेयर डिज़ाइनिंग के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर से संबंधित कई सारे वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हेयर स्टाइलिस्ट, असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट। तो हो सकता है इन उपकरणों के बारे में जानकारी लेने के बाद आपके अंदर इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाए। मतलब हो सकता है आप इंटरेस्ट से इन पाठ्यक्रमों को पढ़ें। इसलिए आज हमने इस कार्यक्रम में कक्षा 8 की छात्रा सिद्धि को भी आमंत्रित किया है। हेलो बेटा। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो बेटा। जैसा कि आप जानते हैं, बालों को अलग अलग तरह से स्टाइल करना हमेशा से ही होता आ रहा है, क्योंकि बाल हमारे सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आपको पता है बच्चों, सिर्फ एक हेयर स्टाइल से आप अपने लुक में एक अलग सा ही बदलाव कर सकते हैं। आज के इस दौर में हेयर स्टाइलिंग बिजनेस $1 बिलियन से भी अधिक का हो गया है। हेयर स्टाइल करना एक आर्ट है, एक कला है। यह एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, जिसको आजकल बहुत सारे ब्यूटी सैलून्स में भी सिखाया जाता है। हेयर स्टाइलिंग करने के लिए जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, वो आजकल इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सिद्धि, आप हमें बताओ कि आप यहाँ पर जो इतने सारे हेयर डिज़ाइनिंग टूल्स देख रहे हैं, इनमें से आप किस किस को जानते हैं और आपने इनमें से कौन कौन से टूल्स घर पर यूज़ किए हैं? मैंने ये यूज़ किया है। ये यूज़ किया, इसको क्या बोलते हैं? ब्लो ड्रायर। अरे वाह, इसको ब्लो ड्राई बोलते हैं। आप इसका यूज़ किस लिए करते हैं बालों पर? बालों को ड्राई करने बालों के को लिए। ड्राई करने के लिए। ओके, और इनमें से किसी टूल्स को आप जानते हैं? और वो वाला, ये वाला। ओके, इसका क्या यूज़ करते हैं आप? इसको बालों को स्ट्रेट करने के हाँ, लिए वेरी यूज़ गुड। करते ये हैं। आयरनिंग मशीन है, इसको हम स्ट्रेटनर भी बोलते हैं। इसका यूज़ बालों को स्ट्रेट करने के लिए होता है। वेरी गुड। और इसमें से आप जो ब्रशेस देख रहे हैं, इनको जानते हैं? बताइए। ये जानते हैं। ये वाला। ओके, इसको कौन सा ब्रश बोलते हैं? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। ओके, ये पेडल ब्रश होता है या फ्लैट ब्रश भी इसको बोलते हैं। इसका यूज़ आप सिर्फ कॉम्बिंग के लिए करते हैं, बालों को सुलझाने के लिए। ओके, वेरी गुड। आज हम इन सारी मशीन्स का आप खुद अपने खुद से अपने बालों को कैसे डिज़ाइन करना है या कैसा लुक देना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है? अब हम सबसे पहले बात करते हैं ये आयरनिंग मशीन, जिसको कि आप पहले से जानते हो, है ना। ये आयरनिंग मशीन होती है, ये बालों को स्ट्रेट करने का काम करती है। और सबसे अच्छी चीज़ बेटा, आपके पास जो मशीन है, आपने कभी ध्यान दिया है उसमें टेम्परेचर शो करता है? नहीं करता। बच्चों, जब भी आप मशीन यूज़ करें घर पर या आप जब भी परचेज करते हैं मशीन, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मशीन में टेम्परेचर शो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, अलग अलग मशीन्स आती हैं, अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं। तो आप देखेंगे कि देखो यहाँ क्या लिखा है, 220, 200, 180 एंड 160। तो ये टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हमें अपने बालों पर मशीन को यूज़ करना है, इसलिए होता है। ठीक है, तो ये आयरनिंग मशीन का हम यूज़ करेंगे अपने बालों पर। इस मशीन के बारे में बताती हूँ कि ये सेरेमिक प्लेट्स लगी होती हैं और ये बालों को सीधा करने का काम करती है। इसको हम स्ट्रेटनर भी बोलते हैं। इसको जब हम यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादातर कर्ली, वेवी हेयर में हम इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या काम करेगी, एक फ्लैट लुक देगी और इसके यूज़ से बालों में शाइनिंग भी आती है। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बता दूं बेटा कि जितनी भी मशीन्स, टूल्स रखे हैं, इनको यूज़ करने से पहले हमें बालों में हीट प्रोटेक्टर, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या काम करेगा? वो हमारे बालों में ये काम करेगा कि जो हमारे हेयर हैं उनमें एक कोटिंग, एक कवर का काम करेगा। जैसे कि हम सपोज ये पेन है, पेन की बात करते हैं, तो पेन के अंदर एक रिफिल है, डायरेक्ट हम उसको होल्ड नहीं करते। पेन है तो ये क्या कर रहा है, कवरिंग का काम कर रहा है।
एज इट इज़ जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हीटिंग मशीन है, गर्म होकर हमारे बालों पर काम करती हैं, तो ये डैमेज भी कर सकती हैं, जला भी सकती हैं हमारे बालों को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हीटिंग प्रोटेक्टर का यूज़ करना होगा। हीटिंग प्रोडक्ट मतलब कि आप हीटिंग प्रोडक्ट में कोई सा भी ले सकते हैं। हेयर मूस आता है, जब भी आप हेयर स्ट्रेट कर रहे हैं या हेयर क्रिम्प कर रहे हैं या ब्लो ड्रायर का भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप हेयर मूस का यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है और ये फॉर्म जैसा होता है, जब भी आप इसको हाथ पर लेंगे तो झाग जैसा आता है। तो ये क्या काम करेगा, ये हमारे बालों में क्यूटिकल लेयर जो होती है बालों की, जैसे कि सपोज ये बाल हैं, अब बहुत डिटेलिंग में हम बात नहीं करेंगे, जो ये हमारा बाल है, हमने जैसे इसके ऊपर कुछ स्प्रे किया तो क्या किया, उसने एक कोटिंग कर दी, कवरिंग कर दी, तो वो क्या करेगा, वो बालों को डैमेज नहीं होने देगा, क्योंकि आप जैसे ही मशीन को लेकर बालों पर चलाएंगे तो वो हमारे बालों की लेयर के अंदर तक नहीं जा पाएगा और हमारे बालों को ड्राई होने से बचाएगा और हमारे बालों का एक नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म नहीं करेगा। तो उससे हमारे बाल कैसे दिखेंगे, शाइनिंग दिखेगी और हमारे बाल लॉन्ग टाइम तक अच्छे रहेंगे। तो हमारे बाल कैसे रहेंगे, लंबे समय तक स्मूथ हेल्दी बाल रहेंगे और वो धीरे धीरे रूखे सूखे बेजान नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं, जैसा कि सिद्धि ने बताया हमें कि वो इस मशीन के बारे में जानती है। ये मशीन ब्लो ड्रायर, इसको हम ब्लो ड्रायर के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको हम बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली तो जैसा सिद्धि ने बोला, ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर ये मशीन जब जिनके यहाँ होती है वो क्या काम करते हैं, जनरली बालों को सुखाने का काम करते हैं। जैसे हमने शैम्पू किया या हमें फटाफट कहीं जाना है जल्दी, तो हम क्या करेंगे, ब्लो ड्रायर लेते हैं और बालों को फटाफट क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं, जिससे हमारे बाल सूख जाते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है हेयर में, क्योंकि इससे हम बालों को कर्ल कर सकते हैं, स्मूथनिंग का काम करता है और वॉल्यूम जनरेट करता है, बाउंस देता है हमारे बालों में। तो ये बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ हम इसको बोलते हैं नोज़ल, इसके साथ हम नोज़ल या डिफ्यूज़र इसको बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं जब भी हम बालों को सीधा कर रहे हैं या ब्रश की हेल्प से बालों को कुछ लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स कि आउटवर्ड कर्ल दे रहे हैं या इनवर्ड कर्ल दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें नोज़ल लगाकर ही करना होता है। तो ये हम वो बात कर सकते हैं कि ब्लो ड्रायर बहुत सारे पर्पस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपके जो हैंड है ये गीले नहीं होने चाहिए, वेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, अच्छे से सूखे रहने चाहिए। इनका यूज़ करना बहुत आसान होता है, बट छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि जब भी आप इन मशीन्स का यूज़ करें, इन टूल्स का यूज़ करें, तो आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए, स्विच बोर्ड प्रॉपर होना चाहिए और जो इनकी वायर है ये कहीं से कटी या फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई कट मार्क नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको करंट लग सकता है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अदरवाइज़ तो ये इतनी हैंडी रहती हैं कि आप इनको बहुत सरलता से उपयोग कर सकते हैं घर पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिम्पर। जैसे कि आप इसमें देखेंगे बेटा कि इसमें ऐसे जिगजैग प्लेट्स लगी होती हैं। अगर हम ये आयरनिंग की बात करें तो इसमें फ्लैट है और इसमें जिगजैग है। ठीक है, तो जिगजैग प्लेट है तो डेफिनेटली ये कुछ डिज़ाइनिंग का काम करेगी, ऐसे वेव्स टाइप की आती हैं। तो ये मशीन ज़्यादातर जिनके बहुत थिन बाल होते हैं, पतले बाल होते हैं, या आजकल तो ब्राइडल्स को या कुछ डिफरेंट लुक चाहिए, कुछ ग्लैमरस लुक चाहिए, तो तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम से बाउंस कर देता है हमारे बालों को। ठीक है बेटा। और हम इसकी बात करेंगे, ये मशीन होती है टोंग रॉड, जिसको कर्लिंग रॉड भी बोला जाता है।
अब कर्लिंग रॉड, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बालों को कर्ल्स करने का काम करती है। कर्लिंग रॉड का जो आप ये डायमीटर देखेंगे ये अलग अलग साइज का आता है। इसमें आप देखेंगे कि थिन रॉड भी होती है, मीडियम रॉड भी होती है और लार्ज रॉड भी होती है। तो जिस मशीन का टोंग में जिसका डायमीटर थिक होगा तो उससे क्या होगा, लूज कर्ल आएगा, और जितना ये थिन होता जाएगा रॉड उतना ही फाइन और बहुत बारीक कर्ल्स आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये ब्रशेज आप यहाँ देख रहे हैं, तो जैसे कि ये साइजेस भी सारे ब्रशेज के आप अलग अलग देख रहे हैं। तो ये सारे ब्रशेज हम सिर्फ इस टूल के साथ, ब्लो ड्रायर के साथ ही यूज़ करेंगे। इनके साथ तो हम सिंपल कॉम्स का यूज़ करते हैं, सिंपल कॉम करते जाएंगे और हम इनका यूज़ करेंगे। बट जब हम ब्लो ड्राई करते हैं तो सिंपल कॉम के साथ में हमें ये सारे ब्रशेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जैसे हमें सिर्फ स्ट्रेट करना है तो हम इसके साथ इसका यूज़ कर सकते हैं, और हमें हेयर में बाउंस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो हम इसके साथ इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें लूज़ कर्ल चाहिए या कर्ल चाहिए, कुछ डिफरेंट लुक चाहिए, तब हम ये वाले ब्रशेस का यूज़ करते हैं, मीडियम और स्मॉल ब्रशेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब भी हम इन मशीन का यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमारे हेयर में ऑयल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारा हेयर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जब भी इन मशीन का यूज़ करेंगे तो हेयर शैम्पू होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए। मैम क्या मैं इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए जब आप अकेले इनका यूज़ करें तो आपके साथ में कोई बड़ा, आपकी सिस्टर या कोई आपकी मदर, वो साथ में रहें। ठीक है, वैसे ये बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए जब स्टार्टिंग में आप इनका यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मदर या आपकी बड़ी सिस्टर, कोई बड़ा आपके साथ में रहे। अब हम बात करेंगे कि ये ब्लो ड्राई की बात हमारी हो गई थी, अब हम इन ब्रशेस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे जो हम ब्लो ड्राई के साथ में इन ब्रशेस का यूज़ करेंगे, इन ब्रशेस को बोलते हैं राउंड ब्रशेस। ठीक है, ये तो हमारे कॉम है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ब्लो ड्राई के ब्रशेस की, इनको राउंड ब्रश बोलते हैं। और राउंड ब्रश अलग अलग साइज़ के आते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज रहता है, लार्ज रहता है, मीडियम रहता है, स्मॉल रहता है। अगर आप यहाँ देखोगे ना बेटा, तो ये देखो, ये लार्ज ब्रश है। ठीक है, ये आपका उससे कम हो जाता है, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज है तो लार्ज हो गया, मीडियम राउंड ब्रश हो गया और स्मॉल राउंड ब्रश हो गया। ये सारे के सारे ब्रशेस हम ब्लो ड्राई के साथ यूज़ करेंगे, और इनको हम हमारे हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बालों को बाउंस के लिए, बालों को कर्ल्स के लिए, डिफरेंट जो हमें शेप चाहिए हम उनके लिए इन ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ ये कॉम देख रहे हो ना बेटा, जैसे ये वाले ये मैं उठाती हूँ, ये देखिए आप, ये वाले कॉम आपने यूज़ किए हैं ना, किस लिए यूज़ करते हैं, कॉम करने के लिए। मैं बताती हूँ, वैसे इन कॉम्स को हम बोलते हैं डीटेंगलिंग कॉम, मतलब बालों को सुलझाने के लिए हम इन कॉम्स का यूज़ करते हैं। और ये जो फाइन कॉम्स होते हैं, जनरली जब आप हेयर वॉश करके आते हैं तो हमें ये फाइन कॉम्स अवॉइड करना चाहिए, हमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे बाल बहुत टूटते हैं। तो आप ये डीटेंगल कॉम का यूज़ करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि ना आप इनका बालों को सुलझाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी आता है डीटेंगलिंग कॉम, ये शेप में भी आता है ये डीटेंगलिंग कॉम, और ये फाइन कॉम्स होते हैं जो नॉर्मल जब स्टाइल करते हैं या अपनी चोटी कर रहे होते हैं तब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये क्या है, इनको जानते हैं ये क्या है? क्या है? इनको जब बाल काटवाते हैं किसी पार्लर में तो फिर उनको बाल को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, मैं ये बता देती हूँ बेटा, ये होती है सेक्शन क्लिप्स। जनरली आप हेयर कटिंग करवा रहे हैं या कोई भी हेयर डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं या खुद से ही आप कुछ स्टाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम इनका यूज़ करते हैं। बेसिकली ये पिन्स क्या काम करती हैं, ये बालों को होल्ड करने का काम करती हैं। ठीक है, जब अगर हमें बालों को क्लच करना है या होल्ड करना है तब हम इन सेक्शन क्लिप्स का यूज़ करते हैं। सिद्धि, अब हम बात करते हैं ये हेयर डिज़ाइनिंग टूल्स के टेम्परेचर के बारे में। अभी तो हमने जाना कि ये क्या क्या काम करते हैं हेयर टूल्स, अभी हम बात कर रहे थे कि जो इन मशीन्स में टेम्परेचर होता है वो कैसे काम करता है। तो सारी मशीन्स में टेम्परेचर्स होते हैं और आपको टेम्परेचर वाली ही मशीन्स लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेयर को डैमेज नहीं करती। कैसे डैमेज नहीं करती, क्योंकि अगर सपोज़ देखो बेटा, इनमें टेम्परेचर नहीं होगा, आपने स्विच बोर्ड में इसके प्लग को लगाया, गर्म हो गई, हीट आने लगी, आपने वर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन ये फ्लक्चुएट भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए मशीन्स आप जब भी लेंगे ना तो ये टेम्परेचर वाली ही मशीन्स आपको लेनी है।
मैं टेम्परेचर आपको बताती हूँ। जैसे आप देखेंगे इसमें 220, 200, 180 एंड 160 टेम्परेचर दिख रहा है ना। 160 टेम्परेचर हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं और या केमिकल कुछ करा चुके हैं, तो उनके लिए 160 टेम्परेचर पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। 180 टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है और इससे आपका 180 डिग्री तक आप अगर यूज़ करते हो तो आपके हेयर कभी भी डैमेज नहीं होते, ठीक है। और अगर आप जैसे स्टार्टिंग में कर रहे हो ना, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी सिद्धि कि आप 160 टेम्परेचर पर करके ही मशीन को यूज़ करें, क्योंकि आप कभी थोड़ी देर होल्ड भी कर लेंगे ना अपने बालों पे, तो ये जलाएगा नहीं, बर्न नहीं करेगा, है ना। एक चीज़ और बताती हूँ, जब आप मशीन यूज़ करते हैं ना, तो जैसे ही आप मशीन में के बीच में बालों को रखेंगे और प्रेस करेंगे, तो समटाइम आप ऐसा फील होगा कि कुछ स्मेल आ रही है या धुआं भी निकलता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। वो बाल जलते नहीं हैं। हमारे बालों में जो मॉइस्चर होता है या पसीना है या पानी है, तो वो उसकी वजह से धुआं निकलता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं हो। 160 टेम्परेचर पे ही मशीन का यूज़ करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। और 200 और 220 टेम्परेचर उनके लिए होता है जिनके बाल बहुत थिक होते हैं, कोर्स हेयर होते हैं, मोटा बाल है, कर्ली बाल है, उनके बालों में इतना इजीली रिजल्ट नहीं आता। तो आप 220 या 200 टेम्परेचर पर करें, या फिर आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं, आप इतना फ्रिक्वेंटली मशीन यूज़ करते हैं, तब आप 220 200 पर कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि उसमें आपका हैंड बहुत फास्ट आपको मूव करना होता है, तो आपका वो रिजल्ट जल्दी आएगा। सेम आप बात करेंगे हम, जैसे टोंग रॉड है, कर्लिंग रॉड है, कर्ल्स करने का काम करेगी बालों को, ठीक है। तो इसमें भी हम देखेंगे 160, 180, 200, 220 टेम्परेचर है, तो सेम ये भी मशीन वही काम करेगी। लेकिन आपको जब आप स्टार्टिंग में यूज़ करें तो आपको कौन सा टेम्परेचर करके करना है? 160 डिग्री पर, ठीक है। सेम ये हमारा क्रिम्पर है। क्रिम्पर हमारे बालों में क्या काम करता है? वेवी, हमारे बालों में जिगजैग लुक देता है, बाउंस देने का काम करता है। तो सेम इसमें भी आप देखेंगे कि सारे टेम्परेचर शो हैं, ठीक है। बेटा मैंने आपको ये सारे हेयर डिज़ाइनिंग टूल्स के बारे में अभी आपको बताया, जैसे कि ये कर्लिंग रॉड है, क्रिम्पर है, आयरनिंग है और ये सारे ब्रशेस, इन सब के बारे में बता दिया है, इनके टेम्परेचर के बारे में भी बता दिया है। अब आपको इनमें से कुछ ऐसा जानना है तो आप मुझसे पूछिए। मैम मुझे एक बात बताइए कि जैसे मुझे अपने एक फ्रेंड की बर्थडे में जाना हो और मुझे अपने बाल कर्ल करने, तो मैं खुद से कौन से कर्ल मशीन इनमें से यूज़ कर सकती हूँ? आप खुद से इनमें से ये टोंग रॉड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कितने टेम्परेचर पर करेंगे? 160। हाँ, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं ना खुद से, तो आप 160 टेम्परेचर पर इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने इस कार्यक्रम के ज़रिए ब्लो ड्रायर, कर्लर्स, स्ट्रेटनर्स, कई सारे ब्रशेस, क्लिप्स, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो पूजा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इन सारे उपकरणों से अवगत कराया। तो सिद्धि, आज आपने इस कार्यक्रम में पूजा मैम से इन सारे उपकरणों के बारे में अच्छे से समझा, अच्छे से जाना, और अब आप, मुझे लगता है कि अच्छे से इन उपकरणों का उपयोग घर पर आसानी से सावधानी के साथ कर सकती हैं ना। लेकिन एक चीज़, जो एक सावधानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि जब भी आप इन उपकरणों का उपयोग शुरुआत में करें तो अपने किसी बड़े को अपने साथ ज़रूर रखें, या तो आपकी माता जी हों या बड़े भाई या बहन जो भी घर पे हों उनको रखें, और साथ में यूज़र मैनुअल हर प्रोडक्ट के साथ आता है, उसको ध्यान से पढ़ें और ज़्यादा जानकारी उन प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर लें। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इन सारे टूल्स का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और आसानी से उपयोग कर सकते हैं, पर सावधानी के साथ। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।